एक चारपाई की मदद से कैसे हम अपने ढेरों कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपका कोई रुपया पैसा नहीं खर्च होगा और आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी टिप है जो आज से पहले इंशाल्लाह ताला आपको यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताई होगी इतने अच्छे तरीके से। जो ऐसा तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको जो है वो ज़िंदगी की ऐसी छोटी छोटी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके रुपये पैसे और टाइम की बहुत ही ज़्यादा बचत होगी। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली जो आज की मेरी टिप है इस तरीके की पिन से रिलेटेड है। अक्सर हिजाब पिन, सुई धागे की पिन या फिर मशीन की जो सिलाई मशीन होती है ना उसकी पिन हमारे घरों में इस तरीके से बिखरी रहती है। हमारे पास कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र नहीं होता, कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर हम लोग वॉच वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर से ये स्पंज टाइप मिलता है। तो आपने स्पंज को वेस्ट नहीं करना बल्कि अपनी जितनी भी घर की तमाम पिनें वगैरह होंगी इसके अंदर आपने रख देनी है। इस तरीके से कभी भी ये खोएंगी नहीं और स्पेशली इनसे जो हमारा ख़तरा रहता है हमें चुभने का वो भी ख़तरा नहीं रहेगा। हर तरह की पिनों को आप यहाँ पे रख सकती हैं और इसको कहीं से हैंग टाइप का ऑर्गेनाइज़र भी बना सकती हैं या सिंपल इस ऑर्गेनाइज़र को रखती हैं, है ना। अमेजिंग टिप। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी गाइस मैंने नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरीके से हेडफोन से रिलेटेड है जो अक्सर हम फ़ोन के साथ लगा कर यूज़ करते हैं, जिसके बगैर हमारी जो है ना मोस्टली लोग इसके बगैर जो है ना फ़ोन नहीं सुन सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। खैर होता ये है कि जो है ना अक्सर क्या होता है कि आपस में इतना बन चुकी होती हैं कि हम लोग इसे खोलना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से इसको बांधने का तरीका दिखाऊंगी, किस तरीके से आप इसको रखें। सेम इसी तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। आपकी जो हैंड फ्री है हेडफोन है कभी भी जो है ना इधर से उधर नहीं होंगे। सिंपल आप इस तरीके से फोल्ड करें, कोई सा भी कैचर लें और ये जो है ना वो रख लें इस तरीके से। और अगर आप कैचर यूज़ नहीं करें तो रबर बैंड भी यूज़ कर सकती हैं, कहीं भी नहीं खुलेगी। बहुत ही अच्छी टिप है, आजमूदा टिप है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी गाइस नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी ना इस तरीके से सीज़र से रिलेटेड है। अक्सर हम लोग जो है ना वर्क कर रहे होते हैं घर में तो सीज़र हमारी हो जाती है जी स्लो। अब मसला आता है कि सीज़र को कहाँ से तेज़ कराया जाए। सम टाइम हमारे घर में कोई मौजूद भी नहीं होता मेल हजरात और बाहर से ढेरों पैसे कौन खर्च करे। तो अगर आप जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और आप जो है घर पर अपनी खुद छुरी तेज़ करना चाहते हैं तो अपने कप का यूज़ करें। कप तो हर घर में अवेलेबल होता है। आपने सिंपल जो है ना इस तरीके की जो छुरी है ना, मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाया किस तरीके से ये कितनी ज़्यादा स्लो थी और अब फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे, मतलब हैरान हो जाएंगे। 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ और 1 सेकंड भी नहीं लगा। आपने इसकी जो है ना इस तरीके से कप पर रब कर लेना। कोई सा भी पुराना कप आप इस पर रब कर सकते हैं, अदरवाइज़ न्यू भी कर सकते हैं क्योंकि हमने जो है वो कप की बैक साइड को ही यूज़ करना है। तो जब आपने इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए करना है, आप देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी ज़्यादा वही सेम जो थी हमारी कैंची जो है वो एग्जैक्ट सेम कैंची कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई है ना। अमेजिंग टिप। अब आपने बाहर से बिल्कुल भी नहीं फास्ट करवानी। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरी इस तरीके की मोबाइल स्क्रीन से रिलेटेड। ये मोबाइल तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, आपने इस पर नहीं जाना। आप लोगों की भी मोबाइल की स्क्रीन साफ़ नहीं रहती, अक्सर उसके ऊपर ऑयल आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, तो आपने इसको कभी भी पानी से वॉश नहीं करना। घर में मौजूद नेल पॉलिश रिमूवर लेना है, उसको जो है वो किसी भी कॉटन या साफ़ कपड़े पर आपने अप्लाई करके अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेना है। आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इस तरह से साफ़ होगी जैसे लगेगा कि आप अभी अभी मार्केट से न्यू परचेज़ करके आए हैं। कैमरे का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाता है तो यही काम आप कैमरे पर भी कर सकती हैं। देख सकती हैं एक ही बारी में कितनी अच्छे से जो है ना वो हमारे मोबाइल फ़ोन स्क्रीन साफ़ हो चुकी है। ये हमारी पर्सनैलिटी भी जज होती है, तो इसलिए कोशिश किया करें अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ सुथरा ही रखा करें। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरीके से बॉडी स्प्रे को लेके है। अब बॉडी स्प्रे को देखकर लोग तो यही समझते होंगे कि हम जो है वो सिर्फ इसे अपने खुशबू के तौर पर, फ्रेगनेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर हमारे ऐसा होते हैं कि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं या बॉल पॉइंट के, पेन के, इंक के निशानात पड़ जाते हैं तो हम नेल रिमूवर उठाते हैं और उससे वॉश करने लग जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक कपड़े पर भी ये धब्बा लगा के दिखाऊंगी तो आप किस तरीके से फ़ौरन से अपने दाग धब्बे को बिल्कुल मिटा सकते हैं। तो आपने इस तरीके से लेना है जी बॉडी स्प्रे, कोई सा भी लें, मेरे पास जो है इसको इग्नोर करें, कोई सा भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप छिड़केंगे ना तो फ़ौरन से आपका जो ज़्यादातर इंक होगी रिमूव हो जाएगी और बिल्कुल जो है वो इसका दाग धब्बा बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से। इसी तरीके से जो कपड़े का दाग धब्बा होगा आप फ़ौरन से इंक छिड़केंगे तो वो धब्बा फौरी तौर पर आपको लगेगा फैल चुका है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी आपने जो है ना वो इसको बॉडी स्प्रे ज़्यादा छिड़कना है और आपका धब्बा बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब आपका 80 से 90% धब्बा रिमूव हो गया।
उसके बाद आपने वॉशिंग कर लेनी है। बिल्कुल रिमूव हो गया बगैर डिटर्जेंट के। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरे वॉशरूम में पड़े इससे रिलेटेड है, जो हर घर में मौजूद होता है। तो जी आपने इसकी सफाई का लाजमी ख्याल करना है। कैसे साफ़ करेंगे? आपने ऐसा स्पंज नहीं ना यूज़ करना जिससे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं या वगैरह वगैरह। तो आप क्या करेंगे, आपने कोई सा भी एक थैला लेना है, टाट लेना है, गट्टू लेना है, उसको काट लेना है, उसको पीस बना के उसकी मदद से अपने जो है ना वो इसकी सफाई कर लेनी है। अब वॉशरूम में ये मैला बहुत ही बुरा लगता है। आपका जो ये हमारे घर पुराना था तो इसको मैं साफ़ करके दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा जंग आलूद हो चुका था। और आप देख सकते हैं आपके सामने इतनी अच्छी सफाई हो जाएगी। और अगर आपकी ज़्यादा ही मैला तो फिर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो बहुत ही बेस्ट तरीका है वॉशरूम की सफाई के लिए। चलते हैं आज की बड़ी बेअंदाज़ किस्म की टिप, जिसको देखकर आप मेरी वीडियो पर क्लिक किए हैं कि हम जो है वो अपने कपड़ों को कैसे वॉश कर सकते हैं। कपड़ों को वॉश करने से सबसे पहले टिप कि आपने जो भी कपड़े वॉश करने हैं आपने बगैर सर्फ के उसको रात को भिगो कर रख देना है। पूरी रात आप भिगो कर रखेंगी, देन आपने अगले दिन साफ़ पानी में डिटर्जेंट डालना है और वही कपड़े इस तरीके से डाल देने। 2 से 3 मिनट के बाद आप आयरन की मदद से मलेंगी। अगर बहुत ही दाग धब्बे हैं तो फिर आप जो है वो ब्रश का यूज़ करें। जैसे अगर कोई वाइट क्लॉथ है अपने हस्बैंड के या भाई बहन के या अबू के, तो आप उसकी मदद से जो है ना वो रब कर सकती हैं। सारी मैल कुचैल जो है वो दूर हो जाएगी। आपका इस तरीके से सर्फ भी बहुत ज़्यादा कम लगेगा और झाग भी बहुत ज़्यादा बनेगी, क्योंकि मैल कुचैल जो है वो रात के वक्त ही निकल चुकी है। दूसरा ये कि जो चारपाई आपके घर में मौजूद है ना, तो कोई भी पुरानी मौजूद होगी या न्यू भी, आपने उसकी ये जो टांगों वाली साइड जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर आपने अपने कपड़े रखने हैं और इसको अच्छे तरीके से कंगालना शुरू कर देना है। ज़मीन पर रख के देखिए, हमें अच्छे तरीके से कंगाले भी नहीं जाते, कपड़ों के अंदर सर्फ छुपा रह जाता है। जब हम उसके कपड़े को ड्राई करते हैं तो वाइटनेस ही रहती है, अक्सर स्मेल भी रह जाती है। तो आपने इस जगह पे रख के अपने सारे कपड़ों को कंगाल लेना है। कोई आपका रुपया पैसा खर्च नहीं होगा, ढेरों नहीं बल्कि आप लाखों कपड़ों को यहाँ पर जो है वो सुखा सकती हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही उम्दा किस्म की टिप है, सिर्फ और सिर्फ एक चारपाई की मदद से। और ये जो चारपाई आपकी गीली हुई है ना, ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगी, कोई मसला भी नहीं होगा, इवन कि ये धुल भी जाएगी जो जर्म्स वगैरह होंगे। तो सारी चारपाई को यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ टांगों वाली साइड को यूज़ करना है। उसके बाद आप अपने मन चाहे कपड़े जितने भी चाहें सुखा सकती हैं। तो होप सो ये आपको मेरी टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम इस हदीस से करना चाहूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पर्दा करना शहीद के खून से अफजल है। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की इस्तिकामत, तौफीक और हिदायत दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।